नष्ट हो जाएंगे। यही इस भागवत का तात्पर्य। इसलिए भागवत को सुनो। किसी ने कहा व्यास जी ये तो बताइए कि भागवत किसे कहते हैं, क्या है भागवत? तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखात्मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावक। निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, और वेद रूपी उस विशाल वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। वेद क्या है? बोले आम का पेड़ है। भागवत क्या है? बोले आम का फल है। बोले कैसा फल है? बोले पका हुआ फल है। बोले तुम्हारा फल है, तुम तो पका हुआ बोलोगे, क्योंकि जो फल बेचने वाले होते हैं ना अपने फलों की बड़ी तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले खा लो, है ना? तो तुम्हारा फल है तो तुम तो मीठा बताओगे, प्रमाण दो कि कितना मीठा है ये फल, भागवत रूपी फल। बोले प्रमाण तो तोता दे सकता है। क्यों? बोले जिस फल पर तोते की चूंच लगी हो समझ लेना कि वो मीठा है। अच्छा तो आपके भागवत रूपी फल पर कौन से तोते की चोंच लगी है? तो आगे लिखा है शुकमुखात्मृतद्रव संयुतम। शुकदेव जैसे तोते की चोंच लगी है इस भागवत रूपी फल पर। शुकमुख विगलित फल है। अच्छा महाराज हमने जान लिया कि तुम्हारा फल बहुत मीठा है, तो इसमें कौन सा रस भरा हुआ है? क्योंकि आम है तो अमरस, क्या कौन सा रस है इसमें? बोले अमृतद्रव संयुतम। इस भागवत में तो साक्षात अमृत ही भरा हुआ है। इसलिए पीबत भागवतम रसमालयम अहो रसिका भुवि भावुक। हे रसिकों, आप इस भागवत को पियो। रसिक किसे कहते हैं? जो कथा को सुनते रहे वो होते हैं रसिक। जैसे बंदरानी के भक्त सब रसिक हैं। बोले महाराज यहाँ साल भर में तो 4 भागवत या 2 तो होनी है, और हमें तो लगता हम तो 3 महीने में ही आ गए। तो बंदरानी गांव का जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे जजमान परिवार का भी धन्यवाद, और सोमेश्वर देवता का भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। 3 महीने पूरे नहीं हुए कि दोबारा बुलाव हो गया। और त्रिमासी 3 महीने बाद जो कार्य किया जाता है वो सिद्ध होता है। बोलो जय श्री राम। तो इस भागवत रूपी फल को पियो। तो पीने वाले कौन हैं? बोले बंदरानी के वासी, क्योंकि पीते रहते हैं। पहले भी पी थी, अब भी पी। बोले कितनी बार पिए? बोले बार बार पियो। बोले महाराज फल को भी कोई पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है। ये कौन सा फल है जो पी लिया जाए? बोले ये भागवत रूपी फल है। क्योंकि जो फल चूसने वाले और खाने वाले होते हैं उनमें छिलका और गुठली होती है, पर इस भागवत रूपी में छिलका गुठली का कोई काम नहीं, केवल भागवत को पीना है बस। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। किसको पिला रहे हैं आप? बोले रसिका और भाव का।
हम तो रसिक लोगों को पिला रहे हैं और भावुक लोगों को पिला रहे हैं। जो रसिक हैं और भावुक हैं, भाव वाले हैं, जो हमारे आचार्य जी बता रहे थे, इस क्षेत्र में बंदरानी गांव में सबसे बड़ा भाव है ब्राह्मणों की सेवा। सेवा में सबसे आगे है बंदरानी गांव। क्या भाव है। रसिक तो दिख ही रहे हैं, कितने प्यारे कथा के रसिक हैं। पितृ मोक्ष के लिए हर परिवार भागवत करवाता है। अब आपके लिए जोरदार ताली। तो रसिक और भावकों को ही ये भागवत की कथा सुनानी चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। नैमिषे निमिषा चित्रे ऋषया सोनकार सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र शममाशत। नैमिषारण्य की वो पावन भूमि जहां पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 महात्माओं को ये कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सौनक आदि ऋषि। सौनक किसे कहते हैं? जो सुनता रहे, बस जिसका काम है सुनना, उसको सौनक कहते हैं। और ऐसे सौनक जी नैमिषारण्य की धरती पर बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? जहां पर एक एक निमिष का महत्व हो, उसका नाम नैमिषारण्य। जहां हमारा जो ये मन है, तो मन बहुत चंचल चपल है मन। तो जहां पर ये चंचल चपल मन शांत हो जाए, रुक जाए, उसी को ही नैमिषारण्य कहते हैं। तो ऐसे नैमिषारण्य की धरती पर सूत जी आए और यहां पर ऋषियों ने उन सूत जी से 6 प्रश्न किए। सूत नाम गद्दी का है। पहला प्रश्न किया, गुरुदेव जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? अब जीव हम ही थोड़ी है, जितने भी संसार में जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है, प्रभु यदि भगवान जगदीश्वर हैं, परमात्मा हैं, सबके ईश्वर हैं, और भगवान की ही इच्छा से सब कुछ होता है। कहते हैं लोग कि भगवान की इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं ना। तो यदि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? यदि ये कह दिया जाए कि भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, राम जी का अवतार क्यों हुआ? बोले रावण को मारने के लिए। कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? बोले उस कंस को मारने के लिए। बोले प्रभु तब ये बताइए कि जब भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए हुआ, क्या उन भगवान में इतनी शक्ति नहीं है उनके संकल्प में कि रावण मर जाए? उस रावण को मारने के लिए क्या अवतार लेना पड़ता है? तब तो ऐसा हुआ जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए बंदूक उठाओ, एक थप्पड़ का भी नहीं था मच्छर, और उसको मारने के लिए तुम बंदूक उठा रहे हो। हमारा प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कितने भगवान के अवतार हुए हैं? ये चौथा प्रश्न है। पांचवां प्रश्न है जीव का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न है भगवान यदि धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, तो भगवान जब अपने परम धाम को चले जाते हैं, तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? यह बताइए गुरुदेव। धर्मः कम शरणं गतः, किसकी शरण में जाएगा ये धर्म? ये 6 प्रश्न श्री शौनक आदि ऋषियों ने किए।
और इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बोल पड़े, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवत लोक मंगलम, भवत लोक मंगलम। हे ऋषियों आपने लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किए हैं ऋषियों। बहुत अच्छे प्रश्न, पर मैं अपने गुरुजी का थोड़ा ध्यान कर लूं, बस फिर आपकी इन प्रश्नों का जवाब देता हूं। कलयुग में 2 चीजें महान हैं मेरी मां, 2 क्या 3 चीजें। पहली है प्रतिमा पूजा, दूसरी है ब्राह्मणानाम तृप्तिकरः, और तीसरी है गुरु पूजा। गुरु पूजा परह नित्यम। भगवान इन 3 चीजों से प्रसन्न होते हैं। पहले होते हैं ब्राह्मण भोजन से, ब्राह्मणानाम तृप्तिकरः, ब्राह्मणों को तृप्त करवाने से भगवान अति प्रसन्न होता है इस कलयुग में। दूसरा कलयुग में श्रेष्ठ है प्रतिमा पूजा। अपनी घर में लड्डू गोपाल को रखो, श्री कृष्ण को, या भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, ये प्रतिमा पूजा हो गई। और तीसरी है गुरु पूजा। इस कलयुग में गुरुदेव की कृपा से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो आज सूत जी भी कह रहे हैं, ऋषियों मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करता हूं जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। और 2 श्लोकों में भगवान शुकदेव का ध्यान किया है। बोलो शुकदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्त मनुवेतमवेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।